ध्यान दीजिए, पढ़ेंगे हम लोग या एपी का दूसरा पार्ट हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी का। जरा देखिएगा, समांतर श्रेणी इन पदों का योग। हेडिंग हम लिख दिए हैं, समांतर श्रेणी के इन पदों के योगफल के लिए सूत्र क्या होता है। ठीक है, खूब ध्यान समझिएगा। यानी हम निकालेंगे एसएन। क्या निकालेंगे? एसएन, यानी कि नंबर ऑफ सम, है ना, नंबर ऑफ सम, पदों का योग। सम माने क्या होता है? योग। तो कहने का मतलब है, खूब ध्यान समझिएगा, यानी किसी भी समांतर श्रेणी का कहेगा 10वां पद निकालिए, 20वां पद निकालिए, तो जो भी पद कहेगा आपको निकालने के लिए, तो आप कैसे निकालेंगे? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा 10वां पद निकल जाएगा, 15वां पद निकल जाएगा, 20वां पद निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या करना चल रहा है, फॉर्मूला को पूरा हम चल रहे हैं लिखने। एक्सरसाइज 5.2 को क्लियर करने से पहले हम लोग फॉर्मूला थोड़ा आपको समझा देते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। हम लोग चल रहे हैं पढ़ने कौन जी? एसएन। एसएन समझते हैं? एसएन जो होता है, यानी इसको क्या पढ़ेंगे? नंबर ऑफ सम, यानी पदों का योग। क्या पढ़ेंगे? पदों का योग। ध्यान से समझिएगा, यानी इसको पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के इन पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र हम लोग निकालने चल रहे हैं। ठीक है, देखिए फॉर्मूला होता है, सबसे पहले एसएन बराबर फॉर्मूला क्या होता है जरा देखिएगा। एसएन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। यही होता है किसका फॉर्मूला? एसएन का। क्या होता है फॉर्मूला जरा बताइए? n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। इसका फॉर्मूला होता है एसएन का। या इसी को हम लिख सकते हैं, जरा खुद ध्यान समझिएगा, या इसको लिख सकते हैं एसएन बराबर, एक और फॉर्मूला होता है एसएन का, देखिएगा ध्यान से, n/2, इसको 2 गो ए है, कै गो ए है? 2 गो, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस a, ना लिख सकते हैं? ना बोलना आप लोग, इसको ना लिख सकते हैं? जैसे 2 गो आम है तो 1 गो आम प्लस 1 गो आम, तो 2 गो आम नहीं हो जाएगा? उसी प्रकार 2 गो ए है तो 1 गो ए प्लस 1 है, तो कितना हो जाएगा? 2a। आप प्लस सबको जो कहते हैं लिख देंगे n-1 इंटू d। ठीक है, समझिए ध्यान से, इसको लिख सकते हैं, या एसएन बराबर फॉर्मूला हो गया n/2। अच्छा, ए रहेगा आप प्लस, हम लोग अभी इससे पहले प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़े थे कि n बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू d। इसका फॉर्मूला होता है n का। तो इसमें वही चीज दिखाई दे रहा है, देखिए दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? an लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? अब देखिएगा, या एसएन बराबर लिख सकते हैं n/2, इसको a, अंतिम पद को बताए होंगे वीडियो में, देख लीजिएगा, अंतिम पद को tn द्वारा या an द्वारा या l द्वारा भी क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। यानी n बराबर हम l भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? l भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? l लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या चीज? समांतर श्रेणी के लिए, अगर समांतर श्रेणी में अगर आपसे कह रहा है कि पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, है ना, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तो योगफल ज्ञात करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ठीक है, तो ये सारी फॉर्मूला से अभी और फॉर्मूला सीख करना जरा समझिएगा। तो ये हो गया आपका एसएन का क्या फॉर्मूला हो गया, जरा देख लीजिए। एसएन का एक ये फॉर्मूला हो गया, और ये भी हो गया, और ये 3 नंबर वाला भी हो गया, ये भी एसएन का। ठीक है, एसएन का क्या फॉर्मूला हो गया? 3 गो।
अब देखिए, अगर मान लिया जाए, खूब ध्यान समझिएगा, अगर फॉर्मूला कहाँ कहाँ यूज करेंगे, खूब ध्यान समझिएगा। जहाँ n का वैल्यू दिया हो और अंतिम पद दिया हो, यानी पूरा मान दिया हो, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। n का मान नहीं दिया हो तो Sn दिया रहेगा, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब है किसी भी चीज को, ये 5 उंगली है, कै उंगली है, 5 उंगली है, तो मान लीजिए को हटा देंगे तो 4 को से तो काम होगा लेकिन कम होगा। जिस तरह त्रिभुज में पढ़ाए थे कि भुजा दिया रहता है तो क्षेत्रफल निकालते हैं, क्षेत्रफल दिया रहेगा तो भुजा। हर चीज का कमजोरी समझिए, वो क्या कह रहा है। तो इसमें जरा खूब ध्यान समझिएगा, इसमें आपसे कहेगा 4 गो चीज निकालने के लिए, खूब ध्यान समझिए। सबसे पहले कहेगा एसएन निकालिए, बात समझ आ रहा है। तो एसएन कहेगा निकालने के लिए तो एन दिया रहेगा, बी दिया रहेगा, बात समझ आ रहा है। अगर एन कहेगा निकालने के लिए, यानी कहने का मतलब है, देखिए इसमें कई कंडीशन है, 1 2 3 4, कई कंडीशन है, 4 को में 3 को आपको जरूर दिया रहेगा, ये वो गायब रहेगा, बात समझ में आ रहा है। एक हमें जो मतलब गायब रहेगा, खत्म रहेगा, तब ना उसको आप निकालिएगा। चारों जब दे देगा तो कहीं निकालिएगा। तो उसी तरह यानी इसी में आपको घूमना है। कई शहर में घूमना है, 4 गो। पहला एसएन का दुनिया है, दूसरा आपका एन है, और तीसरा यानी तीसरा ए है, और चौथा क्या है, ए। या तो कहेगा आपको सारबंदर ज्ञात कीजिए, या तो आपको कहेगा प्रथम पद ज्ञात कीजिए, या आपको कहेगा पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, बात समझ में आ रहा है। या आपसे कहेगा कहने का मतलब है यानी एन का यानी कितना पद हो सकता है, तो एन का मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब है इसी चारों चीज पर ध्यान देना है। यही चारों चीज आपको एगो जरूर कोनो न कोनो उसमें खत्म रहेगा, गायब रहेगा। ठीक है, स्टार लगाइए, लिखिए समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल के लिए सूत्र लिखिए, स्टार लगाइए। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग फॉर्मूला नंबर 4 देखेंगे। देखिए फॉर्मूला नंबर 4 क्या होता है, जरा सुनिएगा। देखिए यहाँ लिख रहे हम लोग, प्रथम एन प्राकृत संख्या का योगफल, जरा सुनिएगा क्या लिखेंगे, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, जरा समझ लीजिए। अगर आपसे कोई कह दिया 1 से लेकर 500 तक संख्या को जोड़िए, वास्ता कापी छोड़ के भाग जाइएगा, ना भाग जाइएगा। अगर 1 से लेके अगर कोई कहेगा डर लेके चला 500 तक जोड़िए, काली कलम तो खत्म हो ही जाएगा, आपका दिमाग में जो सेरिब्रम है ना वो काम करना बंद कर देगा, समझ जाइए। तो हम लोग फॉर्मूला पर इसको देखेंगे। ठीक है, जरा सुना जाए, जरा सुनेगा। कौन प्राकृतिक संख्या एन, एन का मतलब अनंत। अच्छा, सुना जाए, ध्यान दिया जाए। यानी कहने का मतलब है प्राकृतिक संख्या का योगफल ज्ञात करेंगे हम लोग। प्रथम प्राकृतिक संख्या का योगफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, जरा समझिएगा। सबसे पहले लिखेंगे n बराबर, क्या लिखेंगे, n बराबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 10 क्या ये न प्राकृतिक संख्या हो गया। तो हम इससे निकालेंगे, तो इससे यानी d निकाल दीजिए। तो d बराबर फॉर्मूला होता है a2 - a1, 2 - 1 इक्वल टू कितना हो गया 1। इसलिए इससे निकाल दीजिए, इससे निकालिए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b। एन हो गया, यहाँ देखिएगा n का वैल्यू रहेगा वहीं जेम करते हैं, और 2 गुना a का वैल्यू देख लीजिए कितना है 1, और n माइनस 1, और d का वैल्यू कितना है 1। चलिए तो n/2 और 2 प्लस कितना हो जाएगा n माइनस 1, है ना, हो जाएगा। तो n/2 जब देखिएगा 2 में से 1 घटे तो कितना हो जाएगा, 2 में से 1 घटे तो 1 हो गया, तो 1 प्लस क्या हो गया n। तो n/2 इसको सजा के लिख देंगे तो n प्लस कितना हो जाएगा 1। ठीक है, जरा सुनिए, या इसी को सजा के लिखेंगे n इंटू
n+1 बटा 2। यही फॉर्मूला है जो दुनिया का जितना भी प्राकृतिक संख्या है, आप आराम से घर बैठे नहीं, कहीं बैठे आप प्राकृतिक संख्या का योग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, जरा सुनिएगा। उसके बाद है, सुना जाए, ये कौन संख्या का फॉर्मूला हो गया, प्राकृतिक संख्या का योगफल ज्ञात करने का सूत्र। नहीं, अब हम निकालते हैं, पहले इसको उतार लीजिए, आप उतारिए तो। सुनिए आप, पांचवा फॉर्मूला देखिए सबको, और n का मतलब नंबर, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या का योगफल। योगफल ज्ञात करने का सूत्र देख लीजिएगा। कौन संख्या है यहाँ, विषम। तो n बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 1 3 5 7 हो जाएगा। तो d निकालेंगे तो क्या होगा फॉर्मूला, d - 1 = 2। ऐसे निकाल लेंगे तो n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d। ऐसे हो जाएगा n/2 और 2 और a का वैल्यू होता है 1 प्लस n - 1 d का वैल्यू होता है 2। ऐसे में हो जाएगा फॉर्मूला n/2 2 प्लस गुना कर दीजिए, 2n - 2 हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। तो ऐसे में हो जाएगा n/2 सीधे कितना आ गया, 2n, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। ऐसे में n में n से गुना करने से क्या हो जाएगा, ये कौन संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है, विषम प्राकृतिक संख्या। कौन कहेगा 1 से लेकर 50,000 तक विषम, यानी 51,000 तक चुनाव कर दीजिए विषम संख्या का, तो आप कौन फॉर्मूला लगा देंगे, सीधे n²। ठीक है, उतार लीजिए इसको। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब प्राकृतिक हो गया, विषम हो गया, अब किसका निकालेंगे, सम। कौन प्राकृतिक संख्या, हाँ। तो n बराबर कितना हो जाएगा जरा बताइए, 2 4 6 8। n बराबर निकालेंगे, d बराबर 2 माइनस 4 माइनस 2 बराबर 2, यही ना होगा। चलिए, तो क्या निकालना हमको, ऐसे निकाल दीजिए, n/2 2a प्लस n - 1 n/2 और 2 अपना a का वैल्यू बताइए 2 और प्लस n - 1 और d का वैल्यू बताइए 2। तो n/2 2 दूना 4 और 2n माइनस क्या हो जाएगा 2। चलिए, तो n/2, अब देखिए 4 में से 2 निकल गया तो 2 बच गया, 2 प्लस कितना n हो जाएगा, तो n/2 आ देखिए 2 कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा, आ देखिए इसमें n बच जाएगा। ठीक है, और 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। क्या क्या फॉर्मूला, n × n + 1। सजा के लिख दिए, बता दीजिए ये कौन संख्या का,